नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्ये। आप सभी अच्छे ही होंगे और आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, संपूर्ण बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशहाली की बात है, खुशखबरी है कि परीक्षा की संभावित तिथि घोषित हो गई है। अगस्त में हम लोगों का परीक्षा निश्चित तौर पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ले रही है परीक्षा, इसीलिए हम लोग को अब आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए। अब हम लोग को जो कि पूरी तरह से, अब हमारे पास ना समय है, अब हम लोग को जो है कि पूरी तरह से अपनी परीक्षा के लिए समय निकाल करके तैयारी करनी चाहिए, है कि नहीं मित्रों? ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए 9वीं और 10वीं का जो कि संस्कृत है उससे भी प्रश्न रहने वाला है। तो हम लोगों ने उसमें से, मैंने 2 वीडियो बनाया था गद्य पाठ का। गद्य पाठ में से जो मैंने 2 वीडियो बनाया था, आपको उसमें से आप लोगों ने देखा ही होगा। जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख लें। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आगे जो है कि हम लोग पढ़ेंगे 11वां अध्याय। ठीक है, 11वां अध्याय है व्याघ्र पथिक कथा। 11वां अध्याय कौन सा है? तो व्याघ्र पथिक कथा। मतलब क्या हो गया? व्याघ्र पथिक कथा में हो गया बाघ और पथिक की कहानी, मुसाफिर की कहानी। ठीक है, बाघ और मुसाफिर की कहानी। यह जो बाघ और मुसाफिर की कहानी है, व्याघ्र पथिक कथा कहाँ, पहले आप लोग को मैं शॉर्ट में कहानी सुना दूं कि वे व्याघ्र पथिक कथा जो है कि नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश से ली गई है। पिछले बार इसमें शिक्षक बहाली में यह प्रश्न भी था, हितोपदेश के लेखक कौन है, था ना? हम लोगों ने जो इसका एसटीईटी का जो एग्जाम दिया था 2019 में, उसमें यह प्रश्न था। तो स्वाभाविक सी बात है, बीपीएससी में भी इस प्रकार का प्रश्न रह सकता है। ठीक है, तो नारायण पंडित हैं इसके लेखक। ठीक है, नारायण पंडित ने इसकी रचना की है हितोपदेश की। और इसी में हितोपदेश में क्या है, तो हितोपदेश में पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं हैं। ठीक है, पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं हैं। इसमें आपको पशु भी बात करेगा, पक्षियां भी बात करेंगी। जबकि हम लोग जानते हैं कि वाक शक्तियां केवल मनुष्य को ही प्रदान की गई हैं, लेकिन इसमें पशु पक्षियां भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम लोग जानेंगे कि ये जो नारायण पंडित के द्वारा जो ये रचित है, ठीक है, हितोपदेश, इसमें है क्या वर्णन। ठीक है, हितोपदेश में, हितोपदेश का जो यह पाठ है, व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कहानी है। होता यूं है कि कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट है। कश्चित वृद्ध व्याघ्र सरस तीरे ब्रूते भो भो पांथा इदम स्वर्ण कंकनम गृह्यताम। कोई बूढ़ा बाघ, कश्चित वृद्ध व्याघ्र, ठीक है, कोई बूढ़ा बाघ सरस तीरे, तालाब के किनारे बोल रहा था, भो भो पांथा, सुनो रे मुसाफिरों, यह सोने का कंगन ले लो। यानी कि बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। और क्या था? तो कुश हस्तः, बाघ के हाथ में कुश भी था। ठीक है, बाघ के हाथ में क्या था? कुश था। वह तालाब के किनारे बोल रहा था कि सुनो रे मुसाफिरों, यह सोने का कंगन ले लो। तो सारे मुसाफिर जा रहे थे, आ रहे थे, किसी ने उस पर, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब क्या होता? तथा केनचित पांथे नालोचितम भाग्य नैतत् संभवती। तब किसी मुसाफिर ने यह सोचा, उसको देख करके, बाघ को देख करके, कि भाग्य नैतत् संभवती, मतलब भाग्य से ही ऐसा संभव हो सकता है कि यह बाघ जो है हमको सोने का कंगन दे दे। ठीक है, बाघ हमको, उस बाघ से सोने का कंगन ले लेंगे, ऐसा तो भाग्य से ही हो सकता है। वह मुसाफिर जो कि सोचता है कि फिर भी, ठीक है, एक बार बाघ से पूछ लेने में क्या जाता है। बाघ से पूछ लेते हैं, अगर हमको वह सोने का कंगन देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं है। वहीं पर एक श्लोक है, अनिष्टादिष्ट लाभेपि ना गतिर्जायते शुभा। ठीक है, विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। जहां पर अनिष्टात इष्ट लाभेपि, जहां पर अत्यंत लाभ होना है, वहां पर भी अनिष्ट होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। जबकि, क्योंकि कहा गया है कि विष के संपर्क में अगर यदि अमृत है, फिर भी मृत्यु ही प्राप्त होती है।
क्योंकि अमृत, जैसे हम लोग वर्तमान समय में अमृत किसको जानते हैं, खीर को जानते हैं, दूध को जानते हैं, उसमें अगर यदि आप विष मिला करके, जहर मिला करके खा लेंगे खीर में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको शरीर में शक्ति प्रदान हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी। आपको पहले विष का ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो तदपि मृत्यु, यानी कि फिर भी मृत्यु ही प्राप्त होती है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये ऐसा सोच करके वह मुसाफिर जो है सोच करके बाघ से पूछता है कि भो व्याघ्र कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैला करके दिखाता है, लो ये है कंगन, ये सोने का कंगन। तो मुसाफिर सोचता है कि कंगन तो है, वो उसको बोलता है, कथम तो ही मारात्म के विश्वास भूमि, तुम तो हिंसक हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मुझे सोने का कंगन दे ही दोगे। तब बाघ कहता है, शिणु रे पांथ, सुनो रे मुसाफिर, प्रागैव यौवंत सायाम दुर्वृत्ताशम, पहले, बहुत पहले की बात है, जब मैं युवावस्था में था, जवान था, बहुत ही दुराचारी था। अनेक गो मानुषानाम वधान में पुत्रामृता दाराश्च, अनेकों गायों और मनुष्यों का वध करने के कारण मेरा पुत्र और मेरी पत्नी मर गई। वंशहीनश्चाहम, अब मैं वंशहीन हो गया हूं, कोई नहीं है। ठीक है, अब मैं वंशहीन हो गया हूं। अब क्या कर रहा है कि जब उसके पुत्र और उसकी क्या कौन मर गई, उसकी पत्नी मर गई है। और फिर क्या कहता है, गलित नख दंतोह, मेरा नाखून और दांत भी गल गया है। ठीक है, कथम न विश्वास भूमि, फिर भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। और उसको जो बाघ को जो है कि किसी मतलब क्या कहता है कि तथा केन चित धार्मिकेन अहमादिष्ट, जब वह वंशहीन हो गया तब उसको वह किसी धर्मात्मा के पास गया। ठीक है मित्रों, वह किसी के पास गया, किसी धर्मात्मा के पास गया। धर्मात्मा ने कहा तथा केन चित धार्मिकेन अहमादिष्ट, तब किसी धर्मात्मा ने मुझे आदेश दिया, उपदेश दिया। किसको उपदेश दिया, तो बाघ को। बाघ को किसी धर्मात्मा ने उपदेश दिया कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान और धर्म आदि करिए। आप क्या करिए, दान धर्म करिए, यानी कि दानी बनिए, आप दान करिए। आप जब दान करेंगे तो आपको जो यह पाप लगा है, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। बाघ कहता है, तदुपदेशादिदानी नाम हम स्नानशीलो दाता, उसी के उपदेश से इस समय मैं नहा सुना करके, स्नान करके दानी बना हुआ हूँ। गलित नख दंतो, मेरा नाखून और दांत भी गल गया है, फिर भी तुम्हें क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। ठीक है, बाघ का जो ये सब बात सुना तो मुसाफिर को लोभ होने लगा। विश्वास, बाघ के बात पर वह विश्वास हो गया कि नहीं नहीं ये सही कह रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें कहता हुआ उसमें श्लोक कहता है, कहा कि मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि, इतना ही नहीं, सुनो रे मुसाफिर, मैंने कई धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा है। मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है। क्या धर्मशास्त्र में पढ़ा है, सबसे पहला कहता है, दरिद्राण भर कौन्तेय मां प्रेच्छेश्वरे धनम। ठीक है, दरिद्रों को ही धन की आवश्यकता होती है, धनवानों को नहीं। ठीक है, और क्या कहता है, व्याधि तस्यौषधम निरुजस्य किमौषधे, जो रोगी है उसके लिए औषधि है। व्याधि तस्य औषधम, जिसके पास जो रोगी है उसके लिए औषधि है, निरोगी के लिए औषधि की क्या आवश्यकता है। ठीक है, और अन्यच्च करके एक और श्लोक है, दातव्यमिति यद्दानम सात्विकम विदुः, दातमिति यद्दानम, मतलब दान उसी को देना चाहिए। ठीक है, जो दान लेने योग्य हो। देशे काले च पात्रे च सात्विकम विदुः, यह किसी देश में किसी विद्वान ने कहा था। बाघ कहता है, तो जब देख लिया कि बाघ, उसको देख लिया मुसाफिर जो है कि मेरे बात से लोभ में फंस गया है, तब कहता है, तदत्र स्नात्वा, तब यहाँ आओ, स्नात्वा, स्नान करके, स्वर्ण कंकनम गृहान, यह सोने का कंगन ले लो। ठीक है, तदवचः, उसकी बातों से, ठीक है, उसकी बातों से लोभ में फंसकर, लोभासरह, लोभ में फंस करके वह जैसे ही स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, कौन, मुसाफिर पथिक, जैसे ही प्रवेश करता है, तावन महापंके, वैसे ही वह भयंकर कीचड़ में, ठीक है, भयंकर कीचड़ में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। पलायतुम अक्षमः,
भागने में असमर्थ हो जाता, पैरे धंस जाता उसका। उसको फंसा हुआ देख करके बाघ कहता, महापंके पति तो अशी अतः त्वाम हम उत्थापयामि, भयंकर कीचड़ में फंस गए तुम, इसलिए मैं तुम्हें अभी तुरंत उठाता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः। ऐसा बोल करके वो बाघ धीरे धीरे मुसाफिर के पास जाता है, पथिक के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है। अब वो मन में सोचने लगता है बाघ पथिक, अब तो मृत्यु निश्चित है मेरी। अवसेन्द्रिय चित्तानाम, ठीक है, अवसेन्द्रिय चित्तानाम, थोड़ा सा श्लोक ध्यान से उतर रहा है। अवसेन्द्रिय चित्तानाम, एक मिनट में देख लेता हूँ इसमें है कि नहीं। ठीक है, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नान विव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। मतलब कि बिना इंद्रियों से सोचे विचारे जो कार्य करता है उसका कार्य हाथी के स्नान के समान होता है। ठीक है, जो भी बिना इंद्रियों से सोचे समझे, बिना विचारे, बिना पूर्व योजना बनाए जो भी कार्य करता है उसका कार्य हाथी के स्नान के समान होता है। दुर्भगाभरण प्रायो, जिस प्रकार से कोई भी दुर्भाग्यवान यानी क्या दुर्भागी स्त्री है, उसके लिए उसका आभूषण क्या है, निरर्थक है। आभूषण मतलब कि गहना स्त्रियों के किस प्रकार की स्त्रियों के लिए आभूषण है, जिसका कि या तो पति जीवित है या तो उसका पति उसके साथ है। इन दोनों स्थितियों में अगर वह स्त्री नहीं है तो उसका आभूषण पहनना क्या है, व्यर्थ है। कैसे, तो ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, ज्ञान जो है क्रिया के बिना क्या होता है, भारी होता है। ठीक है मित्रों, वह ऐसा सोच ही रहा था कि बाघ तो उसको पकड़ ही लिया था, तेन व्याघ्रेण, वो बाघ क्या कर लिया था, उसको पकड़ ही लिया था, उसको फाड़ता है, फाड़ करके बाघ खा लेता है। चलिए हम लोग इस पर इस पर से प्रश्न बना लेते हैं। व्याघ्र पथिक कथा कहां से ली गई है? कहां से ली गई है मित्रों? तो ये ली गई है हितोपदेश से। ठीक है मित्रों, और एक बात आप लोग को घबराना नहीं है, मैथ भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैथ भी मैं ही पढ़ाऊंगा सारी परीक्षाओं के लिए, आप लोग को घबराना नहीं है। व्याघ्रपति कथा कहां से ली गई है? हितोपदेश से। हितोपदेश के लेखक हैं कौन है मित्रों? नारायण पंडित। हितोपदेश में किसकी कहानी है? तो है पशु पक्षियों की। व्याघ्र पथिक कथा किस खंड से ली गई है? किस खंड से ली गई मित्रों? तो मित्र लाभ। बाजी ये हो गया पाठ के विषय में। बाघ कैसा था? बाघ कैसा था मित्रों? तो बाघ था क्या? तो बूढ़ा था। बाघ कैसा था? बूढ़ा था। ठीक है, बाघ के हाथ में क्या था?
बाघ के हाथ में क्या था? कुश हस्तः, हाथ में कुश था। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है तो क्या करता है? हाथ में कुश, तिल, जौ, जल लेकर के तब ना प्रतिज्ञा करता है। तो इसीलिए बाघ अपने हाथ में क्या लेकर के था? कुश लेकर के बैठा था। ठीक है। अब मुसाफिर जो है कि आप लोगों को मैंने बता दिया, मुसाफिर यानी का पथिक। पथिक को बाघ ने सोने का कंगन कैसे दिखाया? हाथ फैलाकर। कैसे दिखाया था मित्रों? हाथ फैलाकर। वो हाथ फैलाकर कैसे दिखाता? लो देखो, ये है मेरा सोने का कंगन। ठीक है। आगे देखिए मित्रों, बाघ जो है कि आप लोगों ने सुन लिया। अब बाघ क्या था? बाघ सुनिए, आगे देखिए क्या कहता है। बाघ युवावस्था में कैसा था? उत्तर में हो जाएगा मित्रों दुराचारी। बाघ युवावस्था में कैसा था? दुराचारी। बाघ युवावस्था में कैसा था मित्रों? तो बाघ युवावस्था में दुराचारी था। बाघ ने युवावस्था में किसकी हत्या की थी? उत्तर क्या हो जाएगा? गायों और मनुष्यों की। अनेक गो मानुषाणाम। वंशहीन कौन हो गया था? बाघ। बाघ क्या हो गया था मित्रों? तो वंशहीन हो गया था। ठीक है। बाघ ने तो धर्मशास्त्र भी पढ़ा था। धर्मशास्त्र को किसने पढ़ा था? उत्तर क्या आ जाएगा मित्रों? बाघ ने। ठीक है। किसके नाखून और दांत गल गए थे? बाघ के नाखून और दांत गल गए थे, है कि नहीं? उसने धर्मशास्त्र भी पढ़ा था। धर्मशास्त्र में उसने क्या कहा था? कि दान उसी को देना चाहिए जो दान लेने योग्य हो। ठीक है। और दूसरा बात क्या कहा था उसने? कि धन की आवश्यकता किसे होती है? जो दरिद्र होता है। धन की आवश्यकता किसे होती है? दरिद्रों को। दरिद्राण भर कौन्तेय। ठीक है। माँ प्रेच्छेश्वरे धनम। ये किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था। ठीक है। एक और प्रश्न लिख लीजिए।
ये तो सिंपल सी बात है, ये औषधि की आवश्यकता किसे होती है। चलिए मित्रों, व्याघ्रपति कथा समाप्त हो गया मेरा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। उस चैप्टर का नाम होगा कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, इसके विषय में भी आप लोग जान लीजिए। कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। ठीक है, और कर्ण जो है हम लोग जानते हैं कि माता कुंती का सबसे पहला पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र है, और वह उसके पिता का नाम सूर्य, उसके पिता कर्ण के पिता कौन है? सूर्य है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि कर्ण जब जन्म लिया था तो उसके जन्म से उसके शरीर का रक्षक था कवच और कुंडल, और यह भविष्यवाणी की गई थी कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक उसको कोई भी मार नहीं पाएगा, उसकी कोई भी हत्या नहीं कर सकता है। तो उस दिन महाभारत का युद्ध होना था। ठीक है, महाभारत, और ये जो कर्ण से दानवीरता पाठ है ये कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। ठीक है, कर्णभार नामक नाटक से, और कर्णभार के रचयिता है महाकवि भास। ठीक है, हम लोग जानते हैं महाकवि भास के कितने नाटक हैं? महाकवि भास के 13 नाटक हैं। ठीक है, और इसकी कहानी कहाँ से ली गई है, इसका उपजीव्य क्या है? तो इसका उपजीव्य है महाभारत। ठीक है मित्रों, महाभारत से ली गई है यह। ठीक है, अब होता क्या है कि इसका कर्ण से कवच और कुंडल लेने के लिए पहुंचते हैं इंद्र। इंद्र है अर्जुन के पिता। ठीक है, माता उसकी भी कुंती है। उस दिन महाभारत का युद्ध होना है, कर्ण और अर्जुन में युद्ध होना है। दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है, होनी ही है। लेकिन अर्जुन की सहायता के लिए देवराज इंद्र स्वयं जाते हैं कर्ण के पास ब्रह्म मुहूर्त में, और वहां जाकर के वो कर्ण से भिक्षा की याचना करते हैं कि कर्ण मुझे भिक्षा चाहिए। कर्ण उसे प्रणाम करता है। ये सोच करके इंद्र जो है कि अचंभित रह जाता है, इसे मैं क्या आशीर्वाद दूं? अगर मैं इसको दीर्घायु भव का आशीर्वाद दूंगा तो ये दीर्घायु हो जाएगा। ठीक है, नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे मेरे विषय में, इसलिए वो उसको आशीर्वाद देता है। हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान और सागर के समान तुम्हारा यश रहे। तुम रहो ना रहो लेकिन तुम्हारा यश रहे। ठीक है, तो कर्ण कहता है कि इतना लंबा आशीर्वाद देने की क्या आवश्यकता है, सीधा क्यों नहीं कह देते आप मुझे कि दीर्घायु भव, अथवा यही अच्छा है। तब जो है कि वो उसको दान में देना चाहता है। सालंकारम गो सहस्रम ददामी, मैं अलंकारों के साथ आपको हजारों गाय देता हूँ। कर्ण वो देवराज इंद्र यानी कि शक्र के वेश में, शक्र ब्राह्मण के वेश में गया था। वो सोचता है मैं गाय लेकर के क्या करूँगा। हे कर्ण, मुहूर्त कम क्षीरम पिबामी, जब तक जीऊंगा तब तक मैं दूध पीऊंगा गाय का। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि कर्ण, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए गाय। तब उसको वो कहता है कि मैं आपको बहुत सहस्रम वाजिनाम ते ददामी, मैं आपको कई हजार घोड़े देता हूँ। अश्वमिति मूर्त कम आरोहामी, नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, जब तक जीऊँ, मतलब लंबे समय तक, दीर्घ काल तक घोड़े पर आरोहण करूँगा, मुझे घोड़ा भी नहीं चाहिए। तब उसको वह हाथी देना चाहता है, वह हाथी भी नहीं लेना चाहता है। ठीक है, एवं प्रकार से वह उसको पृथ्वी जीत करके देना चाहता है, सोना जीत देना चाहता है। कर्ण, इंद्र तो ये सब लेने आया ही नहीं था, इंद्र उससे कुछ भी नहीं लेना चाहता, सब सारी बातों में वो इनकार कर देता है। तब लास्ट में वो कहता है कि हे प्रभु, अंगय सहेब जनितम मम देह रक्षा। ठीक है, मेरे अंग के साथ ही, जन्म से ही मेरे शरीर का रक्षक एक है। कौन सा? तो कवचम सह कुंडलाभ्याम देयम तथापि प्रत्या में यदि आपको अगर उसमें कुछ रुचि है तो मैं आपको वो दे सकता हूँ, और आप मुझे पर अगर प्रसन्न हो जाए। कहता दे दो, खुश होकर के कहता दे दो।
कर्ण के दिमाग में होता है कि कहीं यह भगवान वो कपटी बुद्धि वाले कृष्ण का तो काम नहीं है, फिर भी सोचता है चलो छोड़ो दे देते हैं, जब बोल दिए हैं कि दान देंगे तो दे देते हैं। तब उनका सारथी जो है शल्यराज उनको मना भी करता है, कर्ण मत दीजिए, हे अंगराज मत दीजिए, लेकिन वो उसको दे ही देता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न लिखते हैं। कर्णश दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? उत्तर में कहां से लिया गया है मित्रों? कर्णभार से, कर्णभार नामक नाटक से। दूसरा, कर्णभार नाटक के रचयिता हैं। कौन है? तो भास है, महाकवि भास। ठीक है मित्रों, कर्णभार का उपजीव्य क्या है? यानी क्या कर्णभार कहां से लिया गया? तो महाभारत से। ठीक है मित्रों, और भास के कितने नाटक हैं? 13। महाकवि भासस त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, भास के 13 नाटक मिलते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। कर्ण, हम लोग जानते हैं कि कर्ण जो महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से युद्ध करता है। ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। कर्ण, मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूं, कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के पिता सूर्य एवं माता कुंती थी। कर्ण के शरीर का रक्षक कवच और कुंडल था, जो उसे जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ था। कर्ण के शरीर का रक्षक कौन था? कवच और कुंडल था, जो उसे कैसे कब प्राप्त हुआ था? जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ था। कर्ण का कवच और कुंडल लेने कौन गया था? तो अर्जुन के पिता, ठीक है, कौन गए थे? तो इंद्र। किस वेश में गए थे मित्रों? तो शक्र के वेश में गए थे। ठीक है मित्रों, किस वेश में गए थे? तो इंद्र गए थे शक्र के वेश में। ठीक है, किस वेश में गए थे? तो शक्र के वेश में। शक्र के वेश में नहीं, शक्र नहीं लिखिए, ब्राह्मण के वेश में गए थे।
ठीक है। इंद्र को शक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इंद्र को क्या कहा जाता है? इंद्र का दूसरा उपनाम क्या है मित्रों? शक्र है। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हो गई इसमें से, और ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं इसमें कर्ण से दानवीरता पाठ में, कि कर्ण को सबसे पहले दान में क्या मिलता है, कर्ण सबसे पहले दान में क्या देता है? तो गाय देता है। उसके बाद क्या देता है? घोड़ा देता है। उसके बाद क्या देता है? हाथी देता है। इसको याद रखना है, इससे प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, और कर्ण अंतिम में क्या दान में देता है? तो कवच और कुंडल दे देता है। कर्ण, हाँ एक प्रश्न बनता है, कर्ण को कवच कुंडल देने से कौन मना करता है, कौन रोकता है? कर्ण को कवच और कुंडल देने से कौन रोकता है? कौन रोकता है? तो शल्य। कौन रोकता है? शल्य। ठीक है मित्रों, चलिए कर्ण से दानवीरता पाठ भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब बचता है दो ठो कहानी का पाठ। एक बचता है विश्व शांति और दूसरा है शास्त्र कारा। तो विश्व शांति में अभी ही बता देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा विश्व शांति में कोई ज़्यादा प्रश्न है नहीं। विश्व शांति में क्या है कि हमारा यह हमारी ये पूरी पृथ्वी अशांत है। हमारे पृथ्वी पर जितने देश हैं, एक दूसरे देशों के बीच में सभी देश जो है कि अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरे देश का विध्वंस करने के लिए अनेक विश्व विध्वंसक अस्त्रों का निर्माण कर लिया, जिसमें कि परमाणु है। ठीक है, परमाणु को चलाने के लिए अनेक हथियार है सभी देशों के पास है। अगर यदि अभी वर्तमान समय में इस प्रकार का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में ना तो कोई देश बचेगा ना जीवन बचेगा। ठीक है, इसलिए विश्व युद्ध को रोकने के लिए अभी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ संस्थाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था का मुख्य कार्य क्या है? तो समय समय पर अगर कभी कभी किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसके युद्ध को रोकना और विश्व युद्ध की आशंका को तो निश्चित रूप से रोकना। ठीक है, और तो इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, और है क्या कि भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कह दिया था कि दुश्मनी से, यानी कि वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, वैर से वैर की शांति असंभव है। किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? कि वैर से वैर की शांति असंभव है, कभी नहीं हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो ये तीसरा क्या कहते हैं, ये था 13वां अध्याय। 12वां अध्याय तो आपका कर्ण से दानवीरता हो गया, और 14वां अध्याय है शास्त्रकारा। ठीक है, 14वां अध्याय कौन सा है? शास्त्रकारा है। ये आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, शास्त्रकारा है, और अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी एक अलग से, क्योंकि कल से मैं पद्य पाठ पढ़ाऊँगा। ठीक है, पद्य पाठ में आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, 1 से 2 दिन में पद्य पाठ में पूरा कर दूंगा। ठीक है, तब उसके बाद जो है कि स्नातक स्तरीय में वीडियो बनाऊंगा संस्कृत का, जिसमें कि अभी बहुत सारे पाठ पढ़ने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो उस सारे पाठों को, यानी नाटक का भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, महाकाव्य भी पूरा नहीं हुआ है, गद्य काव्य पढ़ेंगे, श्रव्य काव्य पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 दिन में आप लोग का सिलेबस भी आ जाएगा। तो शास्त्रकारा, शास्त्रकारा मतलब हो गया शास्त्र के निर्माता। इसमें 6 वेदांगों के विषय में वर्णन किया गया। 6 वेदांग हम लोग जानते हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। सभी शास्त्रों को, यानी कि ये जो 6 वेदांग शास्त्र हैं, इसके लेखक कौन कौन है। उसके बाद 6 दर्शन शास्त्र के सभी 6 दर्शन का नाम है, उसमें 6 दर्शन का निर्माता कौन कौन है। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें हैं। ठीक है मित्रों, ज़्यादा आज
आज मैंने छोटी ही कक्षा रखी है, ठीक है, क्योंकि आज ही तिथि जारी हुई है परीक्षा की, बीपीएससी की। और बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसकी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि 19-20 अगस्त है, और एक है शायद 25-26 या 26-27, ऐसे ही करके कोई 4 डेट में रखा गया है परीक्षा। और हम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का और इसका सिलेबस का। जब सिलेबस जारी हो जाता है तब हम लोग और भी गंभीरतापूर्वक पूरे जोश और खरोश के साथ तैयारी करेंगे, ठीक है मित्रों। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और एक बात और, आप लोग को अगर ये लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास में भी हम लोग जुड़ सकते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमें लाइव क्लास चाहिए, ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।